हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीएसआई 2020 न्यू वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर दिया है तो सबसे पहले पूरी लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूपीएसआई की रणनीति क्या होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल कितना कटअप गया था, इस बारी आप कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है। सारी बातें हम बहुत ही सेपरेटली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं। अब बात करेंगे हम यूपीएसआई की जो कट ऑफ थी प्रीवियस ईयर वो कितना गई थी, और बात करेंगे हम 2016 जो आपका कट ऑफ गया था उससे रिलेटेड। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यूपीएसआई की जो 2016 वाली भर्ती है उसमें गया था उससे रिलेटेड। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यूपीएसआई की जो 2016 वाली भर्ती है उसमें से कुछ कैंडिडेट मतलब अभी ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन वो भी ट्रेनिंग स्थगित कर दी गई क्योंकि अभी ये जो पूरा मैटर है वो कोर्ट में चल रहा है। तो ये आपको पता होनी चाहिए इन भर्तियों से रिलेटेड। तो हम बात करते हैं कि कितना कटअप गया था, और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि वो 5। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सिंपली हम पहले ये जानते हैं कि आखिर 2016 का कटअप क्या था। एसी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, प्लस जो सिविल पुलिस के लिए क्या कटअप था, जो प्लांटो कमांडर यानी कि पीएससी के लिए क्या कटअप था, फायरमैन के लिए जो फायर की तरफ से जो एफएसओ होते हैं उनका क्या कटअप था, तो और जो लड़कियां हैं उनकी क्या कटअप थी, सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 2016 कटअप की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होनी चाहिए कि आखिर वैकेंसी कितनी थी। ठीक है, तो 2016 में लगभग 3000 प्लस वैकेंसी थी, यानी कि 3307 कुल वैकेंसी थी। इस बारी तो आपको तिगुना जो है वैकेंसी देखने को मिल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, उसके बाद से आप ये तो जान लें कि वैकेंसी कितनी थी। तो अब बात यहाँ ये आ जाती है कि इसमें कितने कैंडिडेट गर्ल्स मतलब सीटें थी और कितने बॉयज़ की। तो लगभग 2000 प्लस जो है बॉयज़ की सीटें थी, यानी कि 2707, और वहीं गर्ल्स की सीटों की बात करें तो लगभग 600 जो सीटें थी वो थी गर्ल्स की। ठीक है, तो आप यहाँ इतना समझ गए। अब देखिए, जो 2700 सीटें थी उसमें सिविल पुलिस की कितनी सीटें थी, यानी कि एसआई सिविल की कितनी पोस्टें थी, तो लगभग 2400 पोस्टें थी। और आपको ये पता होनी चाहिए कि सीटें भी पूरी अभी तक नहीं भरी गई हैं, बहुत सारी सीटें जो है खाली गई थी 2016 में। ठीक है, अब मान लीजिए जब 2400 सिविल पुलिस की सीटें थी तो लगभग इसमें 1900 प्लस ही कैंडिडेट की सिलेक्शन हुआ था, है ना। 1900 प्लस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था और जो सीटें थी वो आपकी खाली गई थी। अगर हम वही बात करें कि पीएससी यानी कि प्लाटून कमांडर में कितनी सीटें थी, तो 2700 में से लगभग 210 सीटें जो थी वो थी पीएससी की सीटें, और सिलेक्शन कितने सीटों पर हुआ है, तो 162 सीटों पर। हम अभी कटअप भी जानेंगे, लेकिन अभी आपको सिंपली ये पता होनी चाहिए। और जो एफएफएस मतलब एफएसओ है उनकी जो सीटें थी वो थी 97, यानी कि और सिलेक्शन कितना हुआ, लगभग 76 ही कैंडिडेट्स जो है सीट भरी गई थी। अब बात करते हैं सिविल पुलिस जो एसआई की कटअप थी वो कितनी गई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके जो प्रीवियस ईयर मतलब जो एग्जाम हुए थे और सिविल पुलिस जो भी कैंडिडेट पास हुए थे उनका जो कटअप गया था वो गया था, जो अगर आप मान लो जनरल कैटेगरी के अगर कोई कैंडिडेट है तो जो उनका कटअप गया था लगभग 252.46। ठीक है, यानी कि 252.46 जो है उनका कटअप गया था जनरल कैंडिडेट का। अब इससे ऊपर जितने भी कैंडिडेट थे उनको सिविल पोस्ट मिली थी। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि जनरल कैंडिडेट मतलब कितना फाइट कर रहे हैं, कितना कटअप गया। अब देखिए फ्रेंड्स, वही बात अगर ओबीसी की करें तो ओबीसी में
लगभग जो है लास्ट जो कैंडिडेट था जो सबसे कम नंबर वाला वो था 230.51, यानी कि 230.51 से ऊपर या तक जितने भी कैंडिडेट थे ओबीसी के, उनको सबको जो है सिविल पुलिस जो है पोस्ट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, वहीं अगर हम एससी की बात करें तो जो एससी कैंडिडेट हैं उनका जो सबसे कम नंबर वाला लड़का था एससी कैंडिडेट का था वो था 211.8, यानी कि 18। ठीक है, तो जो एससी कैंडिडेट के लड़के थे और जिनका भी नंबर इतना या फिर इससे ऊपर था उनको सिविल पुलिस प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो आपका प्रीवियस ईयर जो मतलब कटअप था वो कितना गया था। अगर बात करें एसटी कैंडिडेट की तो फ्रेंड्स देखो, अगर आप एसटी या फिर अब देखिए ज़्यादातर लड़के जो एससी एंड एसटी के हैं ना वो ओपन कैटेगरी में सिलेक्शन उनका हुआ है, यानी कि जनरल से भी ज़्यादा उनका कटअप आया और उनको ओपन कैटेगरी में लिया गया है। और एसटी के लड़के बहुत ही कम सिलेक्शन हुए, एक लड़का जो है सेलेक्ट हुआ था और जितने भी एसटी के कैंडिडेट हुए थे सिलेक्शन लिए थे वो ओपन कैटेगरी में लिए थे। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, जब एससी का कटअप 211 गया था तो एसटी का कटअप जो एसटी है उनका कटअप इससे भी नीचे गया था। ठीक है, और ज़्यादातर कैंडिडेट अब देखिए फ्रेंड्स जो अपने मतलब अगर कास्ट वाइज बोलें तो एक ही कैंडिडेट का एसटी में सिलेक्शन हुआ था। ऐसा नहीं है कि एसटी के कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन वो ओपन कैटेगरी में हुए थे, उन्होंने क्राइटेरिया पार कर दिया था। ठीक है, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो आई होप कि सिविल पुलिस के लिए आपकी कटअप क्या गई थी 2016 में आपको पता चल गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यही बात करें, हमने सिविल पुलिस से बात कर लिया रिलेटेड, अब बात करें हम प्लाटून कमांडर यानी कि पीएससी के लिए। अगर पीएससी में आपके कितने नंबर मतलब पहले थे तो आपका सिलेक्शन हुआ था, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम पीएससी की बात करें और जो जनरल कैंडिडेट थे उनका 251.22, ठीक है 251.22 था, तो उनको जो है पीएससी सीट प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो अब आप सिंपली समझ सकते हो कि कितना गया था। और वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी तो देखिए फ्रेंड जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको जो है पीएससी सीट के लिए जो फाइट करना पड़ा। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है ना, प्रेफरेंस में जो आप पहले भरोगे वही सीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी तो नंबर के हिसाब से होता है। लेकिन अगर आपका ज़्यादा हुआ लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर आप पीएससी भरते हो तो आपको वही पोस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। और जो ओबीसी मतलब पीएससी के लिए जितने कटअप गया था वो गया था 227.82, यानी कि 227.82 जो है करके ओबीसी का जो कटअप था वो 2016 में गया था। अगर हम वही बात करें एससी एंड एसटी की तो फ्रेंड्स उन मतलब अपनी कैटेगरी में तो वो कोई सीट नहीं लाए, क्योंकि जो एससी एंड एसटी के कैंडिडेट थे उनको ओपन कैटेगरी में उनका सिलेक्शन लिया गया क्योंकि उनके नंबर्स ज़्यादा थे। ठीक है, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जो ओबीसी एससी एंड एसटी के कैंडिडेट है ना वो ओपन कैटेगरी में ही उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए। अगर हम वही बात करें एसएसओ का तो फ्रेंड्स देखिए इस सीट के लिए जो कटअप गया था वो गया था 251.18, यानी कि अगर किसी कैंडिडेट का 251.18 था, ठीक है, तो उनको एसएसओ सीट प्रोवाइड किया गया था। अगर हम वही ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो मतलब एसएसओ की सीट थी कटअप थी वो गई थी 227.272। ठीक है, वहीं अगर हम एससी एंड एसटी की बात करें तो उन्होंने जो है अपना तो मतलब इसके हिसाब से जो है एससी एंड एसटी को भी सीटें प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी सीटें जो है उन्हें ओपन कैटेगरी में ही मिला था। तो ये भी आपको बातें पता होनी चाहिए। वहीं अब हम अगर यहाँ फीमेल की बात करें कि उनका कटअप कितना गया था, तो देखिए फीमेल की जो गर्ल्स थी जो उनका कटअप गया था जो जनरल कैटेगरी से थी
उनका गया था 224.58। ठीक है, यहाँ पॉइंट करके उनका कट ऑफ गया था। तो आप देख सकते हैं कि गर्ल्स का जो कट ऑफ है वो कितना जा रहा है। ठीक है, अगर वहीं ओबीसी की बात करें तो लगभग 217.36 जिनका भी नंबर्स था या फिर इसके ऊपर था तो उनको ओबीसी। और आपको ये भी पता होनी चाहिए कि गर्ल्स को ओनली जो है सिविल पोस्ट ही प्रोवाइड होती है, पीएससी या फिर एफएसएसओ उनका पोस्ट नहीं होता है, ओनली सिविल पुलिस के लिए वो फाइट करती हैं। ठीक है, वहीं अगर हम एससी एंड एसटी की बात करें तो वो जो है जनरल कोटा में उनको लिया गया था क्योंकि उनका जो मार्क्स था वो ज़्यादा था। तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि गर्ल्स की जो सिलेक्शन हुई थी वो 224 नंबर पे हो गया था। ठीक है, अभी हम बात करेंगे 2020 में कितना कटअप आपका जा सकता है, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और अभी हमने ये जान लिया है कि सिविल पुलिस के लिए जनरल का जो कटअप गया था वो गया था 252। ठीक है, वहीं अगर हम पीएससी की बात करें जनरल के लिए तो लगभग 251 पॉइंट करके गया था। वहीं हम एफएसएसओ की बात करें तो 251 पॉइंट कुछ करके गया था। तो हमने सारी बातें बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स। अगर हम यही बात करते हैं कि 2020 में आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे कि आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो। सबसे पहली बात तो आपको क्राइटेरिया पूरा करनी होगी, यानी कि पर सब्जेक्ट में आपको 35% मार्क्स लाने होंगे। हो सकता है कि इस बार आपका क्राइटेरिया जो है 35% का रहे। ठीक है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक वेट करते हैं, देखते हैं कितना आपका रहता है, यानी कि क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, पहले ही बता दिया गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से कि लगभग अब देखिए तिगुनी सीटें हैं, लगभग 9000 प्लस आपको सीटें देखने को मिलेंगी इस बारी। और ये साफ साफ कह दिया गया है कि इस बारी जो है लगभग 10 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, अगर हम 2016 की बात करें तो पीईटी के लिए लगभग 11,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था और लगभग 5 लाख कैंडिडेट ने उसमें फॉर्म भरा था। 3,000 सीटों के लिए लगभग 5,000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था। और इस बार ये आशा जताई जा रही है, भर्ती बोर्ड की तरफ से साफ साफ कन्फर्म कर दिया गया है कि लगभग 10 लाख कैंडिडेट इस बार फॉर्म फिलअप करेंगे यूपीएसआई की इस भर्ती में। ठीक है, तो पूरा डाटा हमने आपको पहले भी बताया था। अब सिंपली अब आप ये समझिए कि आपको कितना क्वेश्चन करना होगा। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है फ्रेंड, तो लगभग अभी आप मान के चलो 160 आपके क्वेश्चन होते हैं, 400 नंबर के आपके पेपर होते हैं। ठीक है, यानी कि पर सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आप मान के चलो कि आप 100 क्वेश्चन कंप्लीट करो, अटेम्प्ट करो आप 100 पर प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ये टारगेट बना कर चलेंगे तो हमारा जो सिलेक्शन है वो 100% होगा। अब यहाँ से माइनस भी हो सकता है यहाँ से प्लस भी हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग जितने भी पेपर्स आज तक हुए हैं अगर हम उसको अगर कंपेयर करें तो फ्रेंड्स आपको इतना क्वेश्चन करेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हम वही ओबीसी की बात करें, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो लगभग 95 प्लस या फिर माइनस आप भी कर सकते हैं, यानी कि 95 प्लस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे पर सब्जेक्ट से। ठीक है, ये नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन कर दिया और एक सब्जेक्ट में आपने 10 भी क्वेश्चन नहीं किए। इससे क्या होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि दूसरे कैंडिडेट के कंपेयर आपका जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा है, लेकिन अगर आपकी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये आपकी गलती होगी। वहीं अगर हम एससी की बात करें तो अगर आप एससी कैंडिडेट हो तो लगभग 85 क्वेश्चन प्लस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो लगभग मान के चलिए कि 80 प्लस आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, एसटी के जो कैंडिडेट होते हैं ना बहुत ही कम होते हैं और सीटें भी खाली गई हैं। और जो भी एसटी के कैंडिडेट सिलेक्शन लिए हैं वो जनरल कोटे से ही लिए हैं। तो इसीलिए अगर आप इन कैटेगरीज में हो तो बहुत थोड़ी सी मेहनत आप कर दो, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर आपके मन में ये चल रहा हो कि EWS वालों का कितना होगा, तो उनका भी अगर आप 80 से 85
प्लस क्वेश्चन कर देते हैं तो फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और रही बात फीमेल की कि लड़कियों का जो कट ऑफ है कितना जा सकता है, तो लड़कियां ओनली सिविल पोस्ट के लिए फाइट करेंगी, तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करिए। कोशिश करिए कि 80 से 85 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप कि अब आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी अभी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आपको ये कटअप कैसा लगा, अगर इसमें कोई गलती हो रही हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि आप क्या राय रखते हो, आपकी क्या सुझाव है। बाकी फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।